नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास से हम लोग साइंस के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ऊष्मा एवं ताप का। तो इससे पहले का जो चैप्टर था अम्ल क्षार तथा लवण, वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के इन सब टॉपिक के साथ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो कि एग्ज़ाम में आता है बार बार। देखते हैं क्या है अपने पास टॉपिक में। ऊष्मा एवं ताप। तो ताप क्या है? किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडे होने के गुण को दर्शाने वाला जो राशि है वो क्या है? आपका ताप कहलाता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसके गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव कराता है वो क्या कहलाता है? आपका ताप कहलाता है। और यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। मतलब कि ऊष्मा का प्रवाह जिस ओर है उस तरफ क्या होगा? आपका ताप की दिशा होगी। इस चीज़ को दर्शाता है। बोले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो। उन्होंने किसका आविष्कार किया था? थर्मामीटर का। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो, जबकि डॉक्टरी तापमापी का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सूर्य के तापमान का मापन किससे किया जाता है? तो वो है बोलोमीटर। बोलोमीटर से किसके ताप का मापन किया जाता है? तो सूर्य के तापमान का मापन किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या है करके पूछा जाता है, तो ताप का क्या हो जाना? स्थिर हो जाना, वो क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट, वो कंडीशन। तो दो बिंदुओं के बीच का तापमान क्या हो जाना? स्थिर हो जाना ही क्या है? आपका थर्मोस्टेट कहलाता है। विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। तो इस चीज़ को देखने से पहले अपने को ये चीज़ जानना जरूरी है कि तापमान के पैमाने क्या क्या होता है। यहाँ पे जगह इतना ही पर्याप्त है, इसलिए मैं इसी को यहाँ पे लिख दिया, जबकि अपने को पहले इस चीज़ को करना था। तो पढ़ लेते हैं इसको पहले। तापमान के पैमानों में विभिन्न संबंध। तो ये 10th का टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न आते हैं जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में। आपको संबंध पता होना चाहिए। तापमान के विभिन्न पैमाने, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और र्यूमर स्केल, इन सब में आपको संबंध पता होना चाहिए। और लास्ट में आपको क्या चीज़ याद रखना है? ये वाला संबंध, C/5 = K-273 डिवाइडेड बाई 5 = F-32 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 9 आया रहता, 5 के जगह में क्या रहेगा? यहाँ पर 9 रहेगा, है ना। 180 को डिवाइड करेंगे 20 तो यहाँ पे आएगा 9। C/5 K-273 डिवाइडेड बाई 5 = K-32 डिवाइडेड बाई 9 = क्या है? R/4। कैसे कैसे आया ये आपका होता है पैमाना। माइनस में क्या चीज़ रहता है? आपका निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु मतलब कि हिमांक बिंदु, और ये आपका उच्चतम बिंदु, और ये क्या हो गया? फिर से निम्नतम बिंदु अर्थात हिमांक बिंदु। ये सेंटीग्रेड पैमाना, इसलिए C। यहाँ पर क्या है? आपका हिमांक बिंदु। सेंटीग्रेड पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड पैमाने पर क्वथनांक बिंदु मतलब उच्चतम बिंदु होता है कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए यहाँ पर 100 माइनस फिर से निम्नतम बिंदु मतलब कि 0। केल्विन पैमाने पर K-273, निम्नतम बिंदु कितना? 273, उच्चतम बिंदु 373, फिर से निम्नतम बिंदु माइनस F-32 है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नतम ताप कितना होता है? 32। फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नतम ताप कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। उच्चतम ताप कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। र्यूमर स्केल में आपका उच्चतम ताप मिलता है अपने को 80 र्यूमर, जबकि निम्नतम ताप मिलता है अपने को 0 र्यूमर। इसमें जो नीचे का जो तापमान आता है, जो अंतर है, जैसे कि 100 - 0 है, 100 - 0 373 माइनस 273 कितना है? 100। ये 100 आया। 212 - 32 कितना आया अपना? 180। 80 - 0 कितना आया? 80। तो ये जो 100 आया है, 100 आया, 180 आया, 80 आया, ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो सेंटीग्रेड पैमाने पर खानों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 100। केल्विन पैमाने पर खानों की संख्या कितनी होगी? तो 100।
फ़ारेनहाइट पैमाने पर खानों की संख्या कितना होगा, तो वो होगा 180, और र्यूमर स्केल पर खानों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगा 80, है ना। मतलब खंड कितने बने रहेंगे उसमें, उस चीज़ को दर्शाता है ये। तो लास्ट में अपने को फार्मूला कौन से दिमाग को रखना है, जो कि बार बार एग्जाम में आता भी है यहाँ से न्यूमेरिकल, C/5 इक्वल्स टू K - 273 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू F - 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू R/4। अब इसी के आधार पे क्या क्या चीज़ समझ में आया था आपको कि जल का हिमांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का हिमांक बिंदु केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 केल्विन। हिमांक बिंदु बोल रहे हैं ना, मतलब निम्नतम बिंदु, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे। जल का जमाव बिंदु बोल सकते हो या हिमांक बिंदु बोल सकते हो, या फिर इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो उसी चीज़ को लिखे यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन। अगर मैं इसके उच्चतम बिंदु की बात करूँ, उच्चतम बिंदु मतलब कि इसका क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, तो उच्चतम बिंदु क्या हो गया आपका, ये वाला चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका 373 केल्विन, तो ये 373 केल्विन या 212 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर लिखे 212 फ़ारेनहाइट। इतना क्लियर होगा। अब आपको एक चीज़ और बोलता है कि कमरे का सामान्य ताप क्या होता है, तो कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप चेंज करोगे फ़ारेनहाइट में तो आपको कितना मिलता है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक ठोक मिलेगा आपको 300 केल्विन। सेंटीग्रेड और केल्विन में आपको संबंध आसानी से पता रहना चाहिए। सेंटीग्रेड में अगर कोई चीज़ दिया है आपको, तो उसमें आप 273 जोड़ दो, आपको मिल जाएगा मान किसमें, केल्विन में। इसको करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको इस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मान यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, किसी का भी आप एक मान बस याद रख लो, बाकी आप उसको चेंज कर सकते हो। और एग्ज़ाम में जिस चीज़ में पूछा है, जिस पैमाने पर पूछा, उस पैमाने पे आप उत्तर दे सकते हो। किसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे चलते हैं। तो मानव शरीर का तापमान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इसको बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न अभी पूरे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ पर ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, है ना। इतना ही आएगा। एक ठोक को अपने को याद रखने की जरूरत, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फिर आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री केल्विन कभी नहीं होता, वो सिर्फ केल्विन होता है ना। केल्विन का पैमाना डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, 310 केल्विन, ना कि 310 डिग्री केल्विन, ये नहीं बोले, 310 केल्विन होता है। अब एक चीज़ के बारे में देखते हैं, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं यहाँ पर, जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनाए हैं। इसके आगे देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, एक बार और लिखा गया वो। अब -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों तापमान अलग अलग पैमाने पर क्या आते हैं, समान आते हैं। मतलब कि यहाँ पर भी -40 आया, यहाँ पर भी -40 आया। कौन से पैमाने पर, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना। तो इसको बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सब आपका न्यूमेरिकल से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, तो परम शून्य ताप किसको कहते हैं, 0 केल्विन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परम शून्य ताप वह ताप होता है जिसके नीचे का ताप और संभव नहीं है, नीचे का ताप संभव नहीं है, परम शून्य ताप कहलाता है। 0 केल्विन बोलो या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे नीचे का ताप संभव नहीं है। ये एक ऐसा ताप है जहाँ पर क्या है, अणु गति करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा ताप जहाँ पर अणु गति करना बंद कर देते हैं, वो कौन सा ताप कहलाता है, तो परम शून्य ताप। परिभाषा पे आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वह ताप जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है, कौन सा ताप कहलाता है, परम शून्य ताप। इस ताप पर क्या होते हैं, अणु गति करना बंद कर देते हैं। अब ये प्रश्न को लास्ट टाइम कवर करेंगे हम लोग। फिलहाल जो चीज़ छूटा था उसको कर लेते हैं। ये वाला बचा था अपना, ये वाला, और ये थर्मोकपल। एक तरफ लिखो मापक यंत्र, एक तरफ लिखो तापमान का परास। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए। छोटे एग्ज़ाम मतलब कि जिसमें वेटेज कम रहता है आपका साइंस का, पीएससी का हो गया, व्यापम को हो गया, तो उसमें इतना ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका साइंस टीचर का हो रहा है अगर, तो आपको घुस के पढ़ने का ज़रूरत है। लैब टीचर का अगर आपका
आ रहा है वो एग्ज़ाम, तो उसमें और ज़्यादा घुस के पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर लिखा है। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर कौन से तापमान के कौन से कहाँ से कहाँ तक के तापमान को मापने में यूज़ होता है? कौन सा बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान का माप करना है आपको, तो कौन सा यूज़ करोगे? हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। ये नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर के लिए 500 की जगह क्या है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल थर्मामीटर -114 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान को मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज़ करोगे आप? एल्कोहल थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर के लिए -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है पायरोमीटर। इसको आप सूर्य के प्रकाश वगैरह को जब मापन करते हो तो उसका तापमान ऐसे ही रहता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मापन करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? पायरोमीटर का। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज़ कब करते हो आप? -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का। ये इतना चीज़ है। एक लास्ट अपन करते हैं थर्मोकपल के बारे में। तो थर्मोकपल में एक चीज़ आपको पूछा जाता है कि थर्मोकपल कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि कौन से प्रभाव पर आधारित होता है। तो थर्मोकपल आधारित होता है आपके सीबेक प्रभाव पर, और सीबेक प्रभाव का उल्टा कहलाता है आपका पेल्टियर प्रभाव। इन दोनों प्रश्नों को पूछा जा चुका है। देखो क्या बोल रहे हैं, थर्मोकपल आधारित होता है किस पे? सीबेक प्रभाव पर, और सीबेक प्रभाव का उल्टा क्या होता है? तो वो होता है पेल्टियर प्रभाव। उसी को लिखूँ मैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? धातु की जो दो तारों की सहायता से क्या करते हैं? तापमान का मापन करते हैं। यह किस पे? थर्मोकपल किस पे? यह सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आपका पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को अभी कवर किए। अब हम लोग लास्ट इसमें जो प्रश्न लिखा हूँ मैं, ये 10th का क्वेश्चन है, और ऐसी प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल। अगर इसके आधार पे आपको न्यूमेरिकल दे रहा है तो ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको कवर करते हैं। तो प्रश्नों को कवर करते हैं। फिर पहला प्रश्न क्या लिखा है? डॉक्टरों द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा? तो सेल्सियस पैमाने में आप भी पता था कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है करके, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। तो उसको हम लोग फार्मूले की सहायता से कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला निकाले थे? C/5 = K - 273 डिवाइडेड बाई 5 = F - 32 डिवाइडेड बाई 9 = र्यूमर स्केल में R/4। किसको किस में चेंज करना है बोल रहे हो आप? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब कि फ़ारेनहाइट वाला लेना है मेरे को और सेंटीग्रेड वाला लेना है। तो क्या होगा इसको सॉल्यूशन? C/5 = F - 32 डिवाइडेड बाई 9। बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन है ना। आगे तो आपको क्या चीज़ चाहिए बोले? सेंटीग्रेड में चाहिए ना। तो सेंटीग्रेड में चाहिए मतलब कि F का मान कितना दिया है बोले आप? 98.6। तो यहाँ पर रखो आप, ये हो गया C/5, यहाँ पर रखे अपन 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। इतना क्लियर है। अब C = क्या आएगा अपना? 5 का गुना इधर से करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व किया जाए कि 98.6 है ना। 98.6 में से किसको घटाना है? 32.0। तो ये 6 का 6, 8 में 2 गया 6, 9 में 3 गया 6। मतलब कि 66.6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर 66.6 उसके साथ किसका गुना होना है? 5 का, बटे में क्या है आपका? 9 है। और सॉल्व कर लिया जाए। 5 का गुना 6 से, 5 × 6 = 30 है ना। 5 × 6 = 30 हासिल है कितना अपने पास? 3। फिर 5 × 6 = 30, 30 और 3 कितना हो गया? 33। 5 × 6 = 30, 30 और 3 कितना हो गया? 33। तो 333/9 आया। इसको सॉल्व किया जाए। C = 3 से भाग देना है, 3 से भाग दे दो पहले। 3 × 3 = 9 और यहाँ पर कितना आया? 111। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। 111/3 आपको क्या देगा? 3 × 3 = 9। अपने पास शेष कितना आ गया? 2, और 2 और 1 कितना हो गया अपना? 21। तो 3 × 7 = 21। मतलब कि जो
आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वो सेल्सियस पैमाने पर कितना मिलने वाला है आपको? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलने वाला है। तो इतना क्लियर होगा। आसान सा है, लेकिन आपको रिलेशन अगर नहीं पता है तो फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न में। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? तो सेल्सियस पैमाने के लिए क्या करना है बोले, किस में दिया है बोले? केल्विन। केल्विन मतलब के -273 डिवाइड बाई 5 सी बाई 5। तो 5 और 5 तो कैंसल आउट हो गए। तो सी इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को? के -273। ये अपना फार्मूला सी इक्वल्स टू के -273। सी बाई 5 था इक्वल्स टू के -273 डिवाइड बाई 5 था। 5 और 5 कैंसल आउट, मतलब कि सी का वैल्यू कितना है? के -273। आपको क्या बोला है? कमरे का तापमान कितना बोला? 0 केल्विन। तो यहाँ से कितना आ गया? सी इक्वल्स टू इसके जगह में 0 -273। तो ये सी का वैल्यू कितना आ गया? -273। -273 क्या चीज़ आया? डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सेल्सियस में चल रहा है तो ये अपना क्या हो गया? आंसर। बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन मिलने वाला है। सेल्सियस पैमाने पे कितना होगा तापमान 0 केल्विन का? आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करने किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है बोल रहे हो आप? डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से सी बाई 5 इक्वल्स टू F -32 डिवाइडेड बाई 9। किसको चेंज करना है बोले? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो F के जगह में क्या आएगा? फ़ारेनहाइट कितना? 14। तो C बाई 5 कितना है? 14 - 32/9। आगे सॉल्व करेंगे। C बाई 5 यहाँ से कितना आ रहा है आपका? कि 12 में 4 गया, कितना आ गया? 8। 3 में 1 गया, कितना आ गया? 2 आएगा ना यहाँ पर। 18 किस में आएगा? माइनस में, है ना। 32 में 14 को घटाओगे तो कितना आएगा? 18। लेकिन 32 बड़ा इसलिए माइनस का 18 बटे क्या चीज़ है आपका? 9। तो ये कितना आ गया आपका? 9 दूनी 18 -2। सी का वैल्यू कितना आ गया? ये -2 और ये 5 है तो 2 पंचे 10 -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया अपने पास? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में संबंध लिखते हैं पहले। C बाई 5 इक्वल्स टू क्या है आपके पास? F -32 डिवाइडेड बाई 9। किसको चेंज करना है बोल रहे हो आप? 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। इस टाइम आपको सेंटीग्रेड का मान दे दिया है तो 100 डिवाइड बाई 5 F -32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितने बार में गया? 20 बार में। यहाँ से 20 नियम कितना हो गया? 180। तो ये F -32 यहाँ से F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 प्लस 32। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है अपने पास? इसमें जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 212 आएगा। ठीक है, 212 कितना मिल गया अपने को? फ़ारेनहाइट। तो F इक्वल्स टू कितना मिला? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना हो गया अपने पास आंसर। एक लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इस प्रश्न 5वें का कमेंट में बताइएगा उत्तर। इसको करते हैं चेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू र्यूमर स्केल। 6वें प्रश्न के बारे में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, र्यूमर स्केल में चेंज करना है। तो र्यूमर स्केल और किस में संबंध चाहिए मेरे को? डिग्री सेंटीग्रेड और र्यूमर में। तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या? C बाई 5 इक्वल्स टू R/4। तो ये कितना हो जाएगा? क्या चीज़ का मान दिया है अपने को? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि C इक्वल्स टू क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर R/4 ये कितने बार में गया? 4 बार में। 4 चौक 16। तो ये R का मान कितना हो गया? 16 र्यूमर। R का मान 16 र्यूमर आया। ये अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इतना सब चीज़ समझ में आया होगा। अब प्रश्न 5वां को आप लोग बताओगे कि क्या आ रहा है उसका आंसर। तो पूरा अच्छे से अगर समझ में आया होगा ये क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सभी को इसका फ़ायदा हो पाए। अब इसके आगे के क्लास में हम लोग और देखेंगे कि इसमें है क्या क्या चीज़, और इसके PDF के लिए
इसके पीडीएफ के लिए, ये सब चीज़ के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।